अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग की कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ जो सेहत कार्ड के हवाले से आप लोगों को दरपेश है कि मोस्टली लोग कह रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा, किस तरह से जो है सेहत कार्ड हासिल कर सकते हैं, इस पर क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो आज मैं आई हूँ सेहत कार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास। वो आपके सारे सवालात के जवाबात देंगे और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि उनके जो भी वो इन्फॉर्मेशन देंगे वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो आ जाए। जी, इस समय ऐसा मौजूद है मोहम्मद अरशद कायम खानी, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, प्राइम मिनिस्टर सेहत कार्ड प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम तोबा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सबसे पहले सर, ये जो सेहत कार्ड का जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके लिए मैं आपको थैंक्स करती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेहत होती है इंसान के लिए और आप लोगों ने उस पर काम किया, तो इसके लिए थैंक यू सर। तोबा, किसी ने पूछा हाँ जी। किसी बाबा जी से कि अगर अल्लाह मियाँ से सिर्फ एक दुआ मांगनी हो तो क्या मांगना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया सेहत, कि सेहत सबसे कीमती दौलत है। और जहाँ तक मुबारकबाद का ताल्लुक़ है, यकीनन हम हुकूमत पाकिस्तान के एक कारकुन की हैसियत से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है और हुकूमत पाकिस्तान का है, जिनके विजन के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही शहरियों को हम आने वाले वक्त में ये सेहत कार्ड देने जा रहे हैं, ताकि उस सेहत के हंगामी अखराजात की वजह से उन्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, सेहत कार्ड की बात हो रही है, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि सेहत कार्ड यूज़ किस तरह करें, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, कहाँ पे सबमिट कराने हैं और किस किस के बन चुके हैं, किसके नहीं बने, तो ये मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आप अगर समझा दें, और जिन लोगों को नहीं भी पता, अभी मुझे मेजॉरिटी को अभी नहीं समझ आ रही, तो काइंडली आप अगर एक्सप्लेन कर दें। ये हमने 5-6 साल पहले गरीबों के लिए शुरू किया था। उसके बाद उसमें अगले सेगमेंट लाइक ट्रांसजेंडर्स, डिसेबल्स, उनको शामिल किया गया दर्जा ब दर्जा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में। तो अब जो है इस मरहले पे जब हम बात कर रहे हैं हमारे फ़ेज़ 3 की या यूनिवर्सल हेल्थ केयर फ़ेज़ की, तो इसमें तकरीबन पाकिस्तान के कोई 80% पॉपुलेशन है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान को छोड़ के पूरा पाकिस्तान ही शामिल है। इसकी 100% आबादी को बिला तफरीक आमदन, बिला तफरीक उम्र, रंग, नस्ल, ख़ानदान, कुछ भी 100% आबादी को हेल्थ कार्ड जारी किया जा रहा है। क्योंकि इतने मैसिव पैमाने पर जब हेल्थ कार्ड जारी करना है, तो अगरचे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आप डिफरेंट फंक्शन में टीवी की स्क्रीन पे आप अलामती हेल्थ कार्ड बांटते हुए देखती होंगी, लेकिन वो मोर फॉर ए ब्रांडिंग पर्पज़ या अवेयरनेस टूल के तौर पे हम कुछ अपने बेनिफिशरीज़ को दे रहे हैं। लेकिन सारे पाकिस्तानियों के आसानी के लिए हमने अब ये किया है कि उनके जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसे ही हेल्थ कार्ड में तब्दील कर दिया गया है। अच्छा, जो आप इजीली हॉस्पिटल जाएंगे और अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे तो आप उस पर आपको सेहत कार्ड का ट्रीट किया जाएगा? बिल्कुल, आपको किसी मजीद डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर आप एडल्ट हैं तो तूबा तो आपको अपना शनाख्ती कार्ड ले जाना होगा, नादरा का जारी करदा। अगर कोई बच्चा है 18 साल से कम उम्र, तो वो अपना स्मार्ट कार्ड या बे फॉर्म ले जा सकता है, और उसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। आप अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाइए, हॉस्पिटल के काउंटर पर पेश कीजिए, लेकिन याद रखिए अस्पताल जो हैं वो होंगे जो पैनल अस्पताल होंगे। कोई 750 से ज़्यादा पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में ये अस्पताल मौजूद हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल भी मौजूद हैं और तकरीबन 70% निजी हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। 080009009 की हेल्पलाइन है हमारी, उस पर कॉल करके ये तमाम मालूमात ले सकते हैं कि मेरे करीब कौन सा हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ मैं इलाज करवा सकता हूँ। हर ही ज़िले में और हर ही शहर में आप ये इलाज करवा सकते हैं, और इस बात की कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आपका ताल्लुक़ फॉर एग्ज़ाम्पल KP से हैं और आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, चाहे तालीम के लिए या आर्जी तौर पे मुकीम हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे इलाज नहीं करवा सकते आप किसी भी जगह। अच्छा, इवन कि आप यहाँ के शहरी नहीं भी हैं, आप ट्रैवल कर आए हैं और आपको यहाँ पे तबीयत ख़राब है तो आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल, ये इलाके की कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आप कराची के हैं और आप गवादर सफ़र कर रहे हैं और आप KP के हैं, लाहौर सफ़र कर रहे हैं या मुकीम हैं वहाँ पे फॉर एनी गुड रीज़न, तो भी आपको इलाज की सहूलत पूरे पाकिस्तान के किसी भी पैनल अस्पताल में दस्तयाब है। अच्छा सर, सेहत कार्ड वाले को और जो एक प्राइवेट अपना खुद उस पे जा रहा है, उन दोनों को सेम ट्रीट किया जाएगा या कोई डिफरेंस होगा कि सेहत कार्ड वालों को फॉर ग्रांटेड तो नहीं दिया जाएगा कि सेहत कार्ड वाला इसको बाद में बुलाओ, पहले जो पैसे दे रहे हैं उन्हें उनको बुलाओ? देखिए, मुझे तो लगता है कि उल्टा होगा मामला। सेहत कार्ड के जो पेशेंट्स होंगे उन्हें तरजीह दी जाएगी। इसकी बड़ा सादा सी मिसाल दूं मैं आपको, कोई भी
बिजनेस मैन या बिजनेस पर्सन, चूँकि आप खातून हैं मुझे कहने दीजिए, बिजनेस पर्सन जो है वो अपने छोटे कस्टमर को रिलेटिवली कम अहमियत देता है, बड़े कस्टमर को ज़्यादा अहमियत देता है। जो सेहत कार्ड का प्रोग्राम है वो चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कस्टमर है हेल्थ केयर सर्विसेज परचेज़ करने के लिए पाकिस्तान के सारे ही अस्पतालों के लिए, तो कोई अस्पताल ये रिस्क नहीं लेगा कि सेहत कार्ड की हामिल किसी पेशेंट को इग्नोर करे या उसे खुदा न खास्ता कमतर सर्विस दे बाकी मरीज़ों के मुकाबले में, क्योंकि उसे पता है कि अगर मरीज़ ने शिकायत कर दी हुकूमत से, हेल्पलाइन के ज़रिए या इंश्योरेंस कंपनी से या सेहत कार्ड काउंटर पर जो हर अस्पताल में दस्तियाब है, तो फिर उनकी जो है वो खैर नहीं है और उनसे बाकायदा पूछगछ होगी, मामला की तफ्तीश की जाएंगी और बिल्कुल मेरिट पे उस शिकायत का फैसला किया जाएगा। अच्छा सर, पेशेंट को ये पता होगा कि उसकी ट्रीटमेंट पे कितना एक्सपेंस आया, क्योंकि वो तो एक अमाउंट आपने दे दी है ना 10 लाख सालाना, तो उसको पता होगा कि उस पे जो भी एक्सपेंस है कितना उसका बिल बना है। देखिए हमने बीच में जो है तो बाय SMS सर्विस भी शुरू की हुई थी। क्योंकि मरीज़ जो इलाज लेके जाता है हम उसे ये बताते हैं ताकि उसके अहमियत का अंदाज़ा हो कि उसके अस्पताल पे कितने हज़ार या कितने लाख रुपए अस्पताल के इलाज मुआवजे पे खर्च हुए हैं। लेकिन वैसे भी हर हेल्थ कार्ड होल्डर को ये सहूलत दस्तियाब है कि वो अपनी जो है हॉस्पिटल की जो सेहत कार्ड काउंटर है वहाँ जाकर ये मालूम कर सकता है कि उस पर कितने अखराजात आए हैं या कितना उसका बैलेंस बाकी है या क्या चीज़ कवर्ड है या क्या चीज़ नहीं कवर्ड है। हर किस्म की मालूमात वहाँ दस्तियाब हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सेहत कार्ड पे मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं, मतलब एक्सरे वगैरह, CP वगैरह, जो भी नॉर्मल रेगुलर टेस्ट होते हैं वो हो सकते हैं? तो वह एक मैं वजाहत कर दूं कि जो सेहत कार्ड है बुनियादी तौर पे अस्पताल के दाखिली इलाज के लिए जारी किया गया है। अगर आपको ऐसी बीमारी है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन है जहां हॉस्पिटल में दाखिल होकर ट्रीटमेंट मिल सकता है, उस सिचुएशंस के लिए हेल्थ कार्ड कारआमद है। OPD में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में और आप महल्ले के क्लिनिक में जाके डॉक्टर से लेते हैं, चूँकि वो बहुत छोटे से अखराजात होते हैं, अगरचे फ्रीक्वेंट होते हैं, साल में शायद कई दफ़ा हमें आपको नज़ला ज़ुकाम के लिए जाना पड़ता है या हमारे प्यारों को जाना पड़ता है, लेकिन चूँकि उसमें ना जिस्मानी तौर पे कोई मरने का खदशा होता है ना माली तौर पे तबाह होने का खदशा होता है, तो पहली तरजीह के तौर पर उसे शामिल नहीं किया गया बल्कि दाखिली इलाज के लिए शामिल किया गया। तो एडमिशन की सूरत में एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक तमाम दवाइयाँ, तमाम कंसल्टेशन, तमाम ऑपरेशन, तमाम लेबॉर्ट्रीज, एवरीथिंग, एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक 100% जो अखराजात होंगे जो बीमारी के सिलसिले में दरपेश होंगे वो सारे कवर्ड हैं। कवर्ड है। अच्छा सर, पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद भी सेहत कार्ड पे मतलब मेडिसिन वगैरह अगर उस जो भी फॉलो अप डॉक्टर की तरफ से है तो वो उस पर भी उसको मिल सकती है मेडिसिन वगैरह? मैंने कहा कि OPD में जो है या जो मेडिसिन या बाकी चीज़ें हम कवर नहीं करते। हाँ, एक सहूलत ज़रूर दस्तियाब है कि डिस्चार्ज के वक्त वो फॉलो अप के लिए कंसल्टेशन उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है और कम से कम 5 दिन की उन्हें जो है वो टेक होम मेडिकेशन भी दी जाती है अगर ज़रूरत हो तो। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनका नॉर्मल जो एक डिलीवरी होती है एक सिजेरियन होती है, तो क्या दोनों सेहत कार्ड पर होंगी? क्योंकि किसी नॉर्मल का नहीं सुनने में आ रहा कि होगी, तो आप बताएंगे। इसमें तो ऐसा है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको मैटरनिटी सर्विसेज ख़ास तौर पे इसमें शामिल की गई हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी का मरहला दरपेश हो, चाहे खुदा न खास्ता ऑपरेशन करवाना पड़े, C सेक्शन की सूरत ऐसी हो जाए, तो दोनों की दोनों चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। और सिर्फ ये दोनों चीज़ें कवर्ड नहीं हैं, ख़ास तौर पे इसमें अहतमाम किया गया है कि जो प्रेगनेंट हमारी बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनको जब अस्पताल जाने के लिए एंटीनेटल विजिट्स करने होते हैं, जो एक्चुअल डिलीवरी से पहले डॉक्टर को दिखाना वगैरह होता है, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवानी होती है, वो भी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। और पोस्ट नेटल विजिट भी कवर किया गया, इवन फैमिली प्लानिंग रिलेटेड जो काउंसलिंग है उसकी सहूलत भी मुहैया की गई है। ख़वातीन के लिए तो इसमें ख़ास एम्फेसिस किया गया है। अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सेहत कार्ड को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में सवाल थे कि पता नहीं क्या ये कारनामा, क्योंकि सर होता है कि एक चीज़ आती है और वो फ्यूचर उसका कुछ भी नज़र नहीं आता, तो सब सेहत कार्ड को लेके थे कि अभी तो वो इन्होंने लॉन्च कर दिया, पता नहीं इसका फ्यूचर है भी नहीं। आपको फ्यूचर वैसे नज़र आ रहा है? 75 साल में हमारी कौम ने पहली बार एक फलाही डोमेन के अंदर एक सस्टेनेबल और एक मैक्रो लेवल पे बड़ा काम किया है जो सेहत कार्ड का इजरा है। ये प्रोग्राम 6 साल से चल रहा है और आइंदा आने वाले अनफोर्सिन फ्यूचर तक इंशाल्लाह चलेगा। हमारी जो टीम है बड़ी प्रोफेशनल टीम है और हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मिनिस्टर डॉक्टर फैसल की बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है इस प्रोग्राम के पीछे। और आपको पता है पॉलिटिकली वायबल भी नहीं होता किसी हुकूमत के लिए, किसी रियासत के लिए कि 23 करोड़ लोगों को एक सहूलत दे दी जाए, उसे विड्रा कर लिया जाए, मुमकिन नहीं है। और हम बिंग प्रोफेशनल या मेरी टीम जो है वो इस प्रोग्राम के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे काम कर रही है। हम न सिर्फ इस प्रोग्राम मोड से ले जाके इसको एक इदारा बना रहे हैं, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंस कमीशन एंड अथॉरिटी, बल्कि साथ साथ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हम लेकर जा रहे हैं अगले महीने पार्लियामेंट में, जहां हमें उम्मीद है कि तमाम ही सियासी कुव्वतों की हमें हिमायत हासिल होगी, क्योंकि तमाम इस प्रोग्राम की
قدر کرتی ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ وہ پروگرام ہے جس نے قومی بنیادوں پر گراس روٹ پر لوگوں کو ڈلیوری کی ہے. تو اس پروگرام کا اور پاکستان کے شعبہ صحت کا اور پاکستانی قوم کے لیے صحت کی سہولیات کا میں مستقبل انتہائی روشن دیکھتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، اینڈ آئی ہوپ کہ جو ہے یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تھینک یو.